श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च करिए। हाँ पढ़िए। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो मैं इसको ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ और अनुवाद ट्रांसलेशन उसका। यदा दिख रहा है इसको। सभी को दिख रहा है इसमें स्क्रीन में। यदा जब ते तुम्हारा मोह के ये किसी के स्पीकर में थोड़ा सा साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है। आप लोग थोड़ा देखिए किसका प्रॉब्लम आ रहा है। किसी के उसमें थोड़ा सा बैक नॉइज आ रही बहुत ज्यादा। बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति पार कर जाती है। तदा उस समय गंतासी तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति सुतस्य सुने हुए का ही। अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस सभे चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिवपाद की। अनुवाद है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य शब्द के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो बोलिए, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। हम मनुष्य श्री कृष्ण को, जब मनुष्य
जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्यावदन वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानं तुभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पणा विधौ नाहं क्षमा क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदृशः स्मारं स्मारमद्यं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकालदर्श प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण जब मैं आप लोगों की तर्पण करने में अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि 9 दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याओं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। बहुत सुंदर। नमां विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार मैं जस्ट पढ़ूंगा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो ये भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक है। इससे पहले भगवान बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन बुद्धि योग के बारे में चल रहा है अभी। हम लोगों को पता होना चाहिए कि अलग अलग वेदों में अनुष्ठान दिए गए हैं, वेदों में अलग अलग विषय चर्चा किए गए हैं। इस श्लोक में आप देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आप पहले फोकस कराऊंगा आपका। पहले बोलते हैं यदा ते मोह कलिलम। मोह कलिलम, कलिलम मतलब घने जंगल को। जो मोह, और मोह क्या है, चलिए पहले हम इस कुछ वर्ड्स को डिस्कशन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वी हैव विद अस, कौन बताएगा मोह क्या होता है? क्या है मोह? यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मोह कलिलम। क्या होता है मोह? बहुत बार भारतवर्ष में हम रहते हैं तो लोग बोलते हैं उनसे बोलो कि थोड़ा सा भगवान के लिए आप भजन करिए, भक्ति करिए, तो बोलते हैं क्या करें प्रभु, मोह माया में फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। तो क्या है ये मोह? सर मोह को हम प्रभु जी लोभ प्रभु जी आसक्ति हमारी अपने परिवार के प्रति। अच्छा प्रभु जी मोह का मतलब ये है अपने परिवार के प्रति प्यार। अच्छा, और कोई? और कोई?
आसक्ति होगा प्रभु जी, मोह का मतलब आसक्ति। तो भगवान से भी आसक्ति हो गई तो मोह है क्या वो? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु। संसारिक भौतिक संसार मटेरियल चीजों के लिए आसक्ति। परिवार भौतिक के- भौतिक परिवार भौतिक अच्छा, आराम से एक एक करके, रुकिए रुकिए, आप सब लोग अभी इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं। सभी को अपने आप को म्यूट कर लें। आप लोग हैंड रेस करेंगे, देन आई विल गिव यू चांस, ठीक है ना? नहीं तो अभी भगवत गीता में हमारे साथ स्वप्निल जी भी हैं। स्वप्निल जी, थैंक यू फॉर कमिंग, ज्वाइनिंग। आपसे अभी जस्ट बात हुई थी। स्वप्निल जी, क्या कहना है आपका? बोलिए, अनम्यूट करिए। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। हाँ जी, आ रही है अभी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है। मोह अपनी जगह है। और पहले आप बताइए, सिर्फ मोह को हल्का सा बताइए, क्या होता है मोह? भगवान बोल रहे हैं मोह के कलिलम, घने जंगल को पार करने की बात हो रही है। हमारी बुद्धि, जब हमारी बुद्धि इस घने जंगल को पार कर जाएगी तब कुछ होगा। एक्चुअली ये बहुत ही, आज मैं इसको अगर एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे, तो बहुत कंफ्यूजन से आप लोग दूर हो जाएंगे। भारतवर्ष में रहते हैं ना, तो हम इस कलिलम में, इस जंगल में फंसे हुए हैं। तो मैं एक्चुअली सब सारे मोह का फाउंडेशन यही है। मोह का मतलब होता है, मतलब आप ये समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। हम ये समझते हैं, यही सबसे बड़ा मोह है। जब मैं ये समझता हूँ मैं ये शरीर हूँ, आत्मा नहीं। तो इसलिए फाउंडेशन सारे मोह का यही है कि जो हम हैं नहीं, अपने आप को समझते हैं। तो इसीलिए जैसा आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, परिवार के प्रति आसक्ति, तो सबसे पहले मैं अपने आप को गलत समझता हूँ। इसीलिए मैं, जब मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, तो शरीर से जुड़ी हुई चीजों से मैं अपने आप ही आकर्षित हो जाता हूँ, उनसे आसक्त हो जाता हूँ। तो फर्स्ट फाउंडेशन हमारा प्रॉब्लम कहाँ है कि ये समझना कि मैं शरीर हूँ। इसीलिए जो हम ये दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, भगवान अर्जुन को कुछ भी ज्यादा अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। फाउंडेशन ये बता रहे हैं कि पहले अर्जुन तुम ये समझो, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। बाकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो मोह कलिलम, घना जंगल। हाँ, तो ये जो जंगल है बाहर नहीं है, वास्तव में ये जंगल हमारे अंदर है। अज्ञानता का जंगल है, इग्नोरेंस का, अज्ञानता का जंगल है जो हमने पैदा कर रखा है। और अंतःकरण में ये हमारे है, ये अंतःकरण की यात्रा है। जैसे हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार है, उसको शुद्ध होना है, उस अंतःकरण को शुद्ध होना है। इसीलिए बोल रहे हैं कि कब ये, जब ये पार हो जाएगी, इसको पार कर जाएंगे आप, और व्यतितरिष्यति। तो इसीलिए अब एक पॉइंट बहुत आता है, गंताश निर्वेदम, निर्वेद हो जाना। तो एक चीज मैं आपको यहां समझाऊंगा, निर्वेद का मतलब क्या होता है। तो निर्वेद क्या होता है? सिर्फ वेद से पार हो जाना, निर्वेद हो जाना। तो हम नॉर्मली संसार में हम जीते हैं कि किस सोच, हम क्यों जीते हैं? क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति करना है। क्योंकि हम समझते हैं मैं शरीर हूं, तो शरीर में इंद्रियां हैं, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना है। शरीर में मेरे 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। वो जो डिमांड करती हैं हम उनको देते हैं। तो मेरे पूरे जीवन का उद्देश्य क्या रहता है हर समय? कि मुझे अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना है, इंद्रियों को संतुष्ट करना है। और जब हमको वेदों में ये मिल जाता है, अरे वेद में भी ये लिखा हुआ है कि हम अगर ये करते हैं तो हमको ये मिलेगा, तो हम उससे क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं वेदम। आप वेद में ज्यादातर पोर्शन, इसी को बोलते हैं कर्मकांड। कर्मकांड मतलब आप कुछ कर्म करते हो वेदों के हिसाब से और आपको उसका फल मिलता है, तो उसको बोलते हैं कर्मकांड। आप उससे भोग के लिए अपनी चीजों को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए वेदों में यज्ञ, वेदों में बोला जाता है अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आप ये प्रोविजन करिए। आपको अगर अच्छा वर चाहिए, अच्छा योग्य वर चाहिए, तो आप ये व्रत करिए, सोमवार व्रत रखिए। आपको ये प्राप्ति करना है, पुत्र प्राप्ति करना है, तो आप ये करिए।
तो ये जितना भी अरेंजमेंट किया जा रहा है वेदों के द्वारा टू गेट समथिंग मटेरियल, तो उसे बोलते हैं वेदम। आप कर्म कांड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यदा कि हम यतदा गंताश निर्वेदम, मतलब हम उसके पार चले जाएंगे। मतलब तो ऐसा होगा, स्टेज आएगी जब आप कहोगे कि इतना सब मैं कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी मन अशांत है। तो आप बोलेंगे मैं फिर भी दुखी हूं। हाँ, ये सब होने के बावजूद मैं दुखी हूं। तो आपका स्टेज आ जाएगा, उसको बोलते हैं आप कर्म कांड के पार चले जाएंगे। दैट मीन्स आप अब दूसरी तरह आप बोलेंगे नहीं अब मुझे मुक्ति चाहिए, तो उसे बोलते हैं तब मतलब आप ज्ञान कांड की तरफ बढ़ जाते हैं, कर्म कांड से ज्ञान कांड। तो ये दूसरा सेक्शन है वेदों का, ज्ञान कांड, जिसमें लोग बोलते हैं बहुत मैं तंग आ गया हूं, कुछ इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं मुक्ति चाहता हूं। तो ऐसे लोग मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं। उनके लिए मुक्ति मतलब बस सब बंद हो जाए, मटेरियल सारा सब कुछ। तो इसीलिए कर्म कांड और ज्ञान कांड ये दोनों से ऊपर जाना ये एक्चुअली भक्ति का लक्ष्य है। और इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल आगे आया भी है, कुएं का और जलाशय का उदाहरण आया है दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में, जहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भगवान बोलते हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का आंतरिक, भगवान बोल रहे हैं 46वें श्लोक में, वेदों का आंतरिक तात्पर्य अगर आपको पता है, जैसे आज के श्लोक में भी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ये जान जाता है कि मेरा और भगवान के बीच में संबंध क्या है, अगर ये हमें पता चल गया कि मेरा और भगवान के बीच में संबंध क्या है, तो हम भगवान की अंश हैं। जैसा भगवान गीता में बताते हैं 15वें अध्याय में, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम सब भगवान के नित्य अंश हैं। अगर हमें ये पता चल गया है कि मेरा भगवान के साथ एक नित्य रिश्ता है और ये जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम अपने उस खोए हुए रिश्ते को पूरा कर लें, दैट मीन्स अगर मैं भगवान का अंश हूं तो मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो इस तरह से अगर हम इस सत्य में सिचुएट हो जाते हैं तो फिर हम जीवन भर वही करेंगे जो तो हम ऑटोमेटिक ही स्वर्ग की इच्छा नहीं करेंगे। पहली बात तो आजकल किसी को पता भी नहीं है कि स्वर्ग होता भी है कि नहीं होता है। आजकल स्वर्ग का हमें परिभाषा, हमारे लिए स्वर्ग यही है कि हम अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, वेस्टर्न वर्ल्ड चले जाएं तो स्वर्ग हो जाता है हमारे लिए। वी डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ स्वर्ग, बट जो भी है तो इसी संसार को हम स्वर्ग बनाने में लगे रहते हैं। बट मोस्टली अगर हम बात करें पहले की, तो स्वर्ग का तो लोग जो इच्छा है तो वो अपने आप ही वो इच्छा नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सब वेस्ट हो जाएगा, सब व्यर्थ है। क्योंकि मेरे को इसलिए क्योंकि गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, आ ब्रह्म भुवनन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यहाँ तक कि ऊपर से लेकर नीचे तक के जितने भी लोक हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो भी है, उन सब में पुनर्जन्म है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी एक चक्र चल रहा है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। तो इसीलिए भक्त जब इसको पता चल जाता है तो बोलता है नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जैसे आप लोग मान लीजिए जब हम जब भक्ति पालन करते हैं तो आप देखेंगे जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने का प्रयास करते हैं अंडर द प्रॉपर गाइडेंस, आप जब गाइडेंस में करते हैं, शुरू में हमारा इच्छा नहीं करता है। जैसे सुबह उठना, भगवान के लिए मंगला आरती में उठना इच्छा नहीं करता है, बट हमको करना है इसलिए हम करते हैं। और जब हम करते हैं धीरे धीरे अंडर द गाइडेंस तो हमारी शुद्धि होती है, अंतःकरण हमारा चित्त साफ होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर अपने आप ही ये भावना जाग जाती है कि आप जो ऐसी चीजें थी जो आपको जो पहले बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन थी नुकसानदायक, इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं, अपने आप ही आप उसको बोलते हो नहीं चाहिए,
आई डोंट वांट इट। आपके अंदर अपने आप ही आ जाता है। बहुत बार भक्त लोग पूछते हैं कि आपसे ये कैसे हो गया, आपसे मतलब ये कैसे आप ये अपने आप को इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने आप ही हो जाता है। लोगों को लगता है अरे भक्त ये अपने आप ही ये फोर्स करते हैं अपने आप को कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जैसे बोलते अरे आपका चाय के बिना जीवन कैसे चल जाता है, चाय तो जैसे लग रहा है अमृत है, तो इसलिए उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं इस बात की। लेकिन जब भक्त, जब उसकी इंद्रिय, जब उसकी अंदर से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन प्योरीफाई हो जाता है, तो अपने आप ही इसी बहुत सी चीजों जो अनर्थ हैं, जिनको हम बोलते हैं बहुत अर्थ था उसमें पहले, वो अब हमको अपने आप ही छूट जाता है। तो ये तो इसे बोला जाता है निर्वेदम। निर्वेदम, आप वेदों की जो फ्लावरी लैंग्वेज है। एक श्लोक और है 2.45, हाँ नहीं इसके आगे वाला ही श्लोक आएगा 2.53 में, इसमें बोलते हैं वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होता है। हाँ बहुत बार हम देखते हैं अरे इसमें ये लिखा हुआ है, हाँ बहुत बार हमें लोग दिखाते भी हैं कि देखो ये करोगे तो ये होगा, ये व्रत करो, ये करो। हाँ कोई दिन नहीं बचता है, सोमवार मंगलवार बुधवार हर दिन कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है, तो कुछ ना कुछ व्रत रखने का प्रयास करते हैं। बहुत बार हमने देखा है भारतवर्ष में लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा व्रत रखा जाए, कैसे किया जाए भगवान को प्रसन्न। हाँ डरे हुए हैं लोग। जैसे घरों में आजकल एक सबसे बड़ा भारतवर्ष में देखते हैं आजकल, जैसे कोई संस्कार होता है घरों में, तो पता नहीं इतना डर पैदा हो जाता है कहीं ये गलती ना हो जाए, कहीं ये गलती ना हो जाए, और बहुत डरे रहते हैं पूरे परिवार के जन। और पूरा, तो ये जो भय है ना, ये भय, क्योंकि हम जो प्रोसेस है उसको जानते नहीं क्या वास्तव में इस युग के लिए संस्तुत है। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो भय रहित हो जाता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम, और बोलते मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। डरो मत बोल रहे हैं भगवान इसीलिए, क्योंकि उनको पता है कि इंसान इतना डरा हुआ है। जैसे आजकल हम लोग अभी प्रोग्राम कर रहे हैं मंदिर में, तो हमारा क्योंकि सेंटर में इतना जगह नहीं है, तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो मंदिर में, तो वहाँ पर 150-200 लोग आ रहे हैं। और तो जब हम वहाँ पर, वो मंदिर है तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत अल्टर्स हैं, वहाँ पर बहुत तरह के देवी देवताओं की भी पूजा रखी हुई, उनके मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो जब मुझे याद है जब हम पहले हम जब मंदिर में प्रवेश करते थे तो एक अलग तरह का मेरे अंदर फियर होता था मंदिर में जानते समय कि अरे क्या होगा, हाँ कोई देवी नाराज ना हो जाए। एक डर था, फियर था मंदिर में प्रवेश करते समय। कि अरे कुछ ऐसे झुकना है कि वैसे झुकना है, क्या करना है, कहीं बुरा ना मान जाए। आप में से कितने लोगों को ये भय अभी भी है? कितने लोगों को भय है ये? हाथ उठाइए अपना। डर रहता है हमें, क्योंकि हम सब अननोन फियर बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। तो अब जब हमें भगवत गीता में से पता चल गया है कि कृष्णा बोलते हैं गीता में, अहम सर्वस्व प्रभो, अहम ही आदिर देवानाम, सारे देवताओं का, सबका स्रोत मैं हूं। और जब हम ये सुनते हैं, और भगवान जब बोलते हैं गीता में कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प ज्ञानी है, वो क्योंकि क्षणिक सुख के लिए उनके पास जाते हैं, जबकि जो भी उनको देता हूं वो मैं ही दे रहा हूं। तो जब ये सब हम सुनते हैं गीता के सुंदर श्लोकों के माध्यम से, तो हमको पता चलता अरे इतना एफर्ट क्यों लगाना, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने का जो हमने प्रयास कर रहे हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है? आई बिकम इंडिफरेंट, निर्वेदम, मैं सब इंडिफरेंट हो जाता हूं इन सबसे प्रति। मुझे पता है कि अब भगवान कृष्ण की
सेवा करने मात्र से, उनको प्रसन्न करने मात्र से मेरी सारी समस्या का निदान हो गया है। मंदिर में तो मुझे पता है कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं, भगवान के भगवत गीता की वाणी को प्रचार करने के लिए, इससे बड़ा इस संसार में कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है। आई एम नॉट फियरफुल। और मुझे पता है कि जब हम कृष्णा की ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम गीता का गुणगान कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो सारे 33 करोड़ देवी देवता वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो मुझे फिर डर नहीं है। When I enter in the temple, I feel, that they are all with me. सब सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे देवी देवता, सारे संसार में जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के ही लिए, कुछ भगवान की सहायता के लिए सब उनको अपॉइंट किया गया है। तो वो सब भगवान के ही। आप लोग अपने को म्यूट करके रखिए, अनम्यूट ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जब भगवान की सहायता के लिए देवी देवता हैं और भगवान गीता में बोल रहे हैं कि जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है, उससे बड़ा कोई मेरे को प्रसन्न करने का तरीका ही नहीं है। तो हम तो भगवान की मदद कर रहे हैं ना। तो फिर हम एक तरह से, हम सब तो एक ही पार्टी में हो गए ना। सारे देवी देवता और भक्त वो सब एक ही पार्टी में है ना। तो फिर डर किस बात का? वी ऑल आर टुगेदर हेल्पिंग कृष्ण, हेल्पिंग इन सर्विस ऑफ कृष्ण। तो किसी से डर नहीं रहता। वरना आप दुर्गा के हाथ में 10 कोई 10 भुजा रहती हैं, कभी 8 भुजा रहती हैं, 10 दिशाओं को वो कंट्रोल करती हैं दुर्गा। जब दुर्गा के हाथ में आप 10 तरह के हथियार देखेंगे ना, तो आप तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब आप कृष्णा के हाथ में मुरली देखते हैं ना, कृष्णा के हाथ में आप जब मुरली देख रहे हैं और भगवान के सिर में जब आप मोरपंख धारण किए हुए हैं, तब देखते हैं सुंदर ड्रेस, और जब भगवान कृष्णा से जो आकर्षित हो जाता है, उसका सारा डर भाग जाता है। उसको भद्रकाली का भी एक भयानक रूप देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डरता नहीं किसी से। वरना काली के दर्शन देख के ही अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान के भक्त वो इन सब चीजों से निर्वेदम, वो उनसे इनडिफरेंट हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उसको कोई डर नहीं रहता है किसी भी देवी देवता का। और भगवान आते हैं जब यहाँ पर, तो वो अपनी लीला से दिखाते हैं दुनिया को। जब भगवान आए तो उन्होंने गोवर्धन उठाया दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो, अगर तुम सोचते हो कि कोई देवी देवता मेरे भक्त को परेशान कर सकता है, तो इसको पूरी तरह से मैं इसको खत्म कर दूंगा, इस भावना को। और भगवान ने इंद्र को चैलेंज किया, बोला इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता है। सोचिए, इंद्र राजा है, देवताओं का राजा है। जब देवताओं का राजा कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर कौन क्या कर सकता है? तो भगवान की भक्ति करने वाले को वो कोई भी देवी देवता उससे नाराज होने की हिम्मत नहीं रख सकता है। कोई करेगा तो फिर कृष्णा विल टेक केयर, डोंट वरी। वो कृष्णा गोवर्धन पूजा के, गोवर्धन लीला के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। तो भगवत गीता जो सीख जाता है ना, उसको और कुछ ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। इसीलिए इसे सारे उपनिषदों का सार बोला। सारा एक एसेंस है ये गीतोपनिषद, एसेंस है। आपको सूत्र रूप में पूरा जो भगवत गीता, पूरे शास्त्रों का सार दिया जा रहा है इन 700 श्लोकों में। बहुत बार लोग क्या करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपने भाई क्या पढ़ा? बोले मैं तो सारे पुराण पढ़ रहा हूँ, बहुत पुराण पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पुराण पढ़ा, वो पुराण पढ़ा, ये वो सब पढ़ डाले, उपनिषद भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन उनसे अगर आप पूछो सार क्या है, एसेंस क्या है, तो कुछ कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज रहेंगे, समझ में नहीं आता कि जबकि गीता में साफ साफ लिखा है, बोलते वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा भगवान बोल रहे हैं मेरे को जानने का उद्देश्य है। सिर्फ मुझे अगर जो जान गया उसको वेदों का कंक्लूजन पता है। तो इसीलिए भगवत गीता हो और श्रीमद् भागवतम जो भागवत पुराण है, वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन है, भगवान कृष्ण के बारे में है। तो वो एसेंस है, वही उद्देश्य है सारे वेदों का।
तो इसीलिए आप लोग ये जो श्लोक है इस, तो हम जब अभी जैसे अलग अलग यहाँ पर लोग हैं, हमारे पास 26 यहाँ पर 25 लोग हैं, तो हम सब अपने अपने स्तर में हैं। सम ऑफ द प्योरिफिकेशन का अलग अलग स्तर है। हमारा हृदय में अलग अलग तरह का लेवल ऑफ इग्नोरेंस है, गंदगी भरी पड़ी है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अलग अलग स्तर में, जिस स्तर में वैसे वैसे समझ रहे हैं। तो जैसे ही हम जो यहाँ पर रोज डिस्कस करते हैं, तो आप अगर फॉलो करते हैं, जैसे भगवान का जो आप विधि का पालन करते हैं, जो आपको बताया जाता है गीता के माध्यम से, अगर आप उसको करते रहेंगे रेगुलरली, तो आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप ही वो ये जो अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी प्रॉपर। क्योंकि शुरू में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी वीकनेस रहती है। पर आप जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे तपस्या ऑस्टेरिटी के माध्यम से, तो आप अपने आप ही आगे बढ़ते जाएंगे और आपको खुद ही ये महसूस होने लग जाएगा। तो ये कितना बड़ा भय चला जाता है। जैसे बहुत बार लोग पूछते हैं, अच्छा ये बताइए भगवत गीता जो है उसको ना कौन से दिन पढ़नी चाहिए, मतलब इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, इसको कोई किस दिन बताइए विशेष होता है तो पढ़ा जाए भगवत गीता। तो कल ही मैं बता रहा था उनको कि हम कोई गलत काम करते हैं तो हम मुहूर्त नहीं देखते हैं, लेकिन अच्छा काम के लिए मुहूर्त देखते हैं। तो बहुत ज्यादा समस्या है भारतवर्ष में भगवत गीता, उसको मुहूर्त ढूंढते हैं कि पढ़ना कब है। अरे जीवन का ग्रंथ है, हर दिन पढ़ना है। नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भगवत गीता हमें भागवतम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये कितना बड़ा संशय आत्मा, कहते हैं भगवान गीता में बोलते हैं संशय आत्मा प्रणश्यति। अगर जिस जीव के अंदर संशय है, डाउट है, वो प्रणश्यति, उसका तो विनाश हो जाता है। हम लोग डाउट में रहते हैं क्योंकि आज ऐसा हमें कर्म कांड के माध्यम से इतना ज्यादा हमें रीति रिवाज में बांध दिया गया है ना कि हम पता ही नहीं कि उद्देश्य क्या है। अभी संस्कार होता है, आजकल कोई भी संस्कार किया जाता है, जैसे लगभग भारतवर्ष में बहुत संस्कार हैं, 55-56 संस्कार हैं, उनमें से 16 संस्कार मुख्य बताए जाते हैं। बचपन से संस्कार, माँ के गर्भ में जैसे बच्चा आता है, पहले तो गर्भ में आने से पहले गर्भाधान संस्कार होता है कि अगर हम एक अच्छे आत्मा को माँ अपने गर्भ में अगर उसको गर्भ में इनवाइट करना चाहती है तो उसके लिए उसका चित्त शुद्ध होना चाहिए, तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार होता है। तो मतलब बच्चे के आने से पहले से संस्कार चालू हो जाता है। लेकिन संस्कार शुद्धि के लिए होता है, शुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए संस्कार है। लेकिन आजकल लोग मैं शायद देहरादून में ही था, तो लोग एक जगह पर जनेऊ संस्कार हो रहा था, और जनेऊ संस्कार में उपनयन संस्कार, और उसमें सबको सारे वो जीवों को मार के पूरा उनको खिलाया जा रहा है, मांस खिलाया जा रहा है। बताइए, संस्कार में शुद्धि हो रही है तो हम और दूषित हो रहे हैं। जैसे विवाह संस्कार का उद्देश्य पता नहीं है। पंडित जी आए, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और आपने बोला टाइम पंडित जी थोड़ा कम है, थोड़ा ऐसा करिए, आप ये पैसा ज्यादा रखिए, थोड़ा मंत्र जल्दी जल्दी पढ़िए। पंडित जी को भी लेना देना नहीं है और हर चीज बस फॉर्मेलिटी है। नोबडी नोज विवाह संस्कार का उद्देश्य क्या है। और आजकल लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैं तो गृहस्थ हूँ। गृहस्थ आश्रम तो बहुत बड़ा आश्रम होता है, गृहस्थ हूं मैं। लेकिन उनको पता ही नहीं गृहस्थ बोलते किसको हैं। तो बोलने को सब बोल देते हैं गृहस्थ। अगर आपको गृहस्थ आश्रम के नियम पता चल जाए ना, तो हो सकता है आप गृहस्थ बनने से डर जाएं। तो इसीलिए आज प्रॉब्लम क्या है, हम रीति रिवाजों में इतना ज्यादा फंस गए हैं कि हम उसका पर्पस क्या है, एसेंस क्या है उसको करने का, वो भूल गए हैं। और इसीलिए अच्छा तो वो लोग हैं, इसीलिए बहुत लोग आप देखेंगे उस सब में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो उनको समझाना ज्यादा आसान है, उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है जो बहुत ज्यादा फंसे हुए इन रीतियों में, कर्म कांड में। बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना, गीता बहुत मुश्किल होता है। तो यही क्यों मुश्किल है?
क्योंकि वो लोग इस सघन वन में फंस गए हैं, मोह कलिलम, वो इस सघन वन में फंसे हुए हैं कर्मकांड के, निकल नहीं पाते हैं वो लोग। न ज्यादा उनको पड़ा हुआ है दिमाग में, ये करना है, तब करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कौन सी मुहूर्त में क्या होगा, ये सब करके तो भाई बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो इसीलिए आज अगर आप इस श्लोक को जीवन में उतार लेते हैं तो आपका मैं बहुत ज्यादा समय बचा लूंगा। आप अपना समय बचा लेंगे। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, क्योंकि इससे जुड़ा एक उदाहरण है। जैसे अगर आपको पानी पीना है तो पानी पीने के लिए आप क्या करें, गड्ढा खोदें, गड्ढा खोद के आप कुआं बनाएं, कुआं बना के आपने रस्सी से डाला, पानी से आपने पानी निकाला ऊपर, और हो सकता है इस दौरान आप गिर भी जाएं, अच्छे तो बाल्टी चली जाए। बहुत मुश्किल है काम, पहले तो कुआं खोदना ही बहुत मुश्किल है, और कुआं आजकल खोदने में पता नहीं कितना नीचे पानी मिले ये भी नहीं पता है। तो कर्म कांड ऐसे ही है, कुआं खोदने जैसा है। लेकिन जो ज्ञान कांड, वो जो भक्ति कांड, उपासना है, भक्ति का जो मार्ग है, वो जलाशय की तरह है। पानी प्यास लगा है, आप जाकर जलाशय से पानी पी लिए, कितना आसान तरीका है। भक्ति ऐसे है, लेकिन कर्म कांड कुआं खोदने जैसा है। तो बहुत रिस्क है उसमें, थोड़ी सी भूल हुई तो गए, तो सारा जो प्रयास था ना आपको फिर से करना पड़ेगा। बट भक्ति में आपने प्रयास जो भी किया वो आपके साथ रहेगा, और आप जहां फिर से अगर छूट गया तो फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपने छोड़ा था, रीडू नहीं होता है। तो इसीलिए डर नहीं है इस भक्ति के मार्ग पे। हमें पता है कि कृष्णा बोलते हैं गीता में कि वो बोलते हैं योग क्षेमम महाम्यहम, मैं योग की, जो आपने योग किया है, जो जुड़े हैं, जुड़ने के लिए जो भी प्रयास किया आपने, उसको मैं बनाए रखता हूँ, और आगे के लिए आपको और बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि भी देता हूँ। तो इसलिए हम जो भक्त है वो बहुत ही आसान हो जाता है उसका प्रोसेस। और दूसरा जो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो हमारा बोला जाता है इस कलयुग में, जैसे आपने इस श्लोक में देखा माधवेंद्रपुरी का उदाहरण आता है। माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं कि मुझे इन सबको दूर से प्रणाम है। बोलते हैं ये जो पितृगण बोले तर्पण है, त्रिकाल संध्या है, उनको मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। और मुझे नहीं इन सब में पढ़ना है, मुझे और इन सब से दूर रखो। बोला क्योंकि मैं कृष्ण के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। तो भक्त को पता चल गया है कि ये सब के पीछे उद्देश्य क्या है। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि मेरे जीवन में, अगर मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा जीवन भगवान से जुड़ने के लिए है, उनसे उनकी सेवा के लिए बना है, तो मैं कुछ और एंडेवर नहीं करूँगा, और मेरा जीवन इस तरह से मुड़ेगा कि मैं हर क्षण, मेरा जो यात्रा है वो भगवान के पास जाने की होगी। तो और इसीलिए ये जो बताया गया है, इसीलिए कलयुग में बोला गया है कि कलौ नास्ति नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं, सिर्फ क्या है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम। इसीलिए बोला गया है ये कि अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा कर्म कांड में फंसे रहते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे ये इतना इजी प्रोसेस कैसे हो सकता है, ये कैसे हमें दे देगा सब कुछ। तो वो लोगों को वो नहीं समझ पाते हैं कि भक्ति इतना, ये भगवान का नाम मात्र लेने से कैसे वो सब मिल जाएगा जो बड़े बड़े कर्म कांड के अनुष्ठान करने से नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा तो लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते भगवान के नाम को। लेकिन ये पूरा एसेंस है, भगवान का नाम लेना ये उद्देश्य है पूरे वेदों का। हाँ, इसीलिए ये श्लोक जो है कि हरे नाम एव केवलम, ऐसे बहुत आपको पूरा एक बुक लिखी जा सकती है भगवान के नाम की महिमा पे। जैसे भगवान बोलते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि,
10वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी यज्ञ करते हो उसमें सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। उसमें भगवान का जप करना, नाम का जप करना, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। तो यज्ञ किसको बोला जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया जाए वो यज्ञ है। और भगवान बोलते हैं उन सब सारे कार्यों में नाम जप यज्ञ अस्मि, जप यज्ञ सबसे ज्यादा महान है। तो इसलिए हमें वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट, कभी भी हमें भगवान के नाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इजी प्रोसेस है, आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान का नाम, हरि का नाम ले सकते हैं विदाउट एनी, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि मुहूर्त है कब तब लेना है। कृष्णा का नाम आप कभी भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और रेगुलर रहिए, भगवत गीता को ऐसे ही सीखिए। पूरा आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से आप इन श्लोकों को जो ऐसे आप मर्म है अच्छे से समझ सकते हैं। और आज एक बहुत ही हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, आज उनका तिरोभाव है, मैं उनके बारे में 2 मिनट बताऊंगा। तो रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय होते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, जो गीता का ज्ञान है वो परंपरा में सीखा जाना चाहिए। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जो गर्ग संहिता में वर्णन आता है। तो उनमें से 4 संप्रदाय ही बोनाफाइड हैं भगवान कृष्ण से जुड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना रास्ता बना सकता है भगवान तक जाने के लिए। भगवान तक जाने के लिए भगवान ने ही रास्ता दिया है। तो उन्होंने गर्ग संहिता में बताया 4 वैष्णव परंपरा से लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। एक होता है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी के द्वारा चालू किया गया है, एक होता है रुद्र संप्रदाय जो शिव जी के द्वारा रुद्र, और एक होता है ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के द्वारा, और एक कुमार संप्रदाय जो चतुष्कुमार, 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके द्वारा चालू किया गया है। तो कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो इस तरह से 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय श्री संप्रदाय के आचार्य थे रामानुजाचार्य। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है रामानुज, रामानुज, राम के जो अनुज थे उनको वो हैं, तो ये एक्चुअली लक्ष्मण जी का अवतार इनको माना जाता है रामानुजाचार्य को। तो ये बहुत ही पावरफुल आचार्य आए। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता है, आरंभ से ही एक्चुअली उसमें बहुत संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति बहुत ही दूषित हुई है। तो एक समय जब पूरी तरह से हमारे वेदों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग वेदों का उपयोग कर रहे थे अपनी स्वार्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए, गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, जानवरों को मारा जा रहा था बलि के नाम पर। तो उस समय बुद्ध जी का अवतार हुआ। बुद्ध जी आए, उन्होंने सारे वैदिक अनुष्ठानों को बंद करा दिया और बोला कि मैं वेदों को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इन वेदों का गलत उपयोग हो रहा था। तो उन्होंने उसको बंद ही करा दिया। तो फिर पूरे भारतवर्ष में हर जगह बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। लेकिन फिर से भगवान को लाना तो था ही वेदों को, तो फिर शंकराचार्य का आगमन हुआ। शंकराचार्य ने वेदों को पुनः स्थापित किया। और फिर लेकिन शंकराचार्य ने वेदों के स्थापन के समय एक उनमें ट्रिक भी डाला कि हम सब भगवान बन सकते हैं, ये भावना लोगों के अंदर डालने की, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे करके वो, और हम सब बन सकते हैं भगवान। तो इसलिए वो एक की उसको अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। लेकिन ये सिद्धांत तो भगवत गीता के सिद्धांत से बिल्कुल गलत था, क्योंकि लेकिन उनको उस बहाने उन्होंने कम से कम वेदों को स्थापन कर दिया। तो फिर प्राकट्य हुआ मध्वाचार्य का, जो हमने कल उनका मनाया, मध्वाचार्य, कल उनका था तिथि। तो मध्वाचार्य आए, उन्होंने फिर से वेदों का सही विश्लेषण दिया कि हम एक नहीं हैं, भगवान और जीव वो एक नहीं है, वो 2 है एक्चुअली। हाँ, आत्मा और भगवान, वो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि भगवान, इसलिए आप जब मध्वाचार्य का फोटो देखते हो तो ऐसे वो करते हुए निकल के आते हैं, 2, एक नहीं है 2। तो
तो इस तरह से आत्मा भगवान से अलग है, उनसे उनकी सर्वेंट है, उनकी दास है, उनका अंश है। तो ये भावना मध्वाचार्य ने दिया। उसके बाद रामानुजाचार्य जी आए और उन्होंने श्री संप्रदाय, और इसलिए आप साउथ इंडिया टेम्पल जाएंगे तो आपको सारे जो मंदिर है मोस्टली वो श्री संप्रदाय के मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर है श्री रंग क्षेत्र में। आप में से कोई गया है रंग क्षेत्र, रंगनाथ मंदिर कोई है वहां से? तो रंग जी का टेम्पल है, तो रंगनाथ जी, तो वहां पर सारा रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स हैं। और बहुत ही इन्होंने इतना संघर्ष किया इन्होंने भक्ति को स्टैब्लिश करने में उस समय, क्योंकि राजाओं का उस समय राजा जो थे बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब तरफ शंकराचार्य के फॉलोअर्स बहुत थे, तो बहुत मुश्किल था प्रचार करना भगवान की भक्ति का। हर व्यक्ति ही मान रहा था कि नहीं हम सब भगवान बन सकते हैं, बहुत मुश्किल था प्रचार करना। तो उस ऐसी स्थिति में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, और इनके एक से एक एग्जॉल्टेड रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे एक से एक महान शिष्य बने। और आप अगर पढ़ेंगे रामानुजाचार्य के बारे में तो आपको पता चलेगा। तो और एग्जेम्पलरी थे वैष्णव, अपने बिहेवियर से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भक्ति का परचम लहराया। तो ये उनकी महानता है, और हम सब उनको आज इसी तिथि में याद कर रहे हैं, जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो रामानुजाचार्य की। और आपको अगर पढ़ना है तो आपको मिल जाएगा नेट पे। बाकी इन पर एक बहुत अच्छा ड्रामा भी है, बहुत सुंदर रामानुजाचार्य के बारे में, हो सकता है मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आगे आप कोई प्रश्न किसी का तो आप पूछ सकते हैं। रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले लूंगा कुछ प्रश्न। तो हाँ माता जी, हाँ। तो श्लोक पढ़ाया था उसमें ये था अन्य मनस, इसका क्या मीनिंग होता है? मतलब वही इनडिफरेंट होना, मतलब उदासीन हो जाना। उदासीन हो जाना, हाँ, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे आपको अभी बोला जाए कि आपको ये व्रत करने हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसी तिथि में करना है, तो आप अब उनको नहीं, जैसे मान लीजिए आप अगर ट्रेन में बैठी हैं, ठीक है, और आपके सामने एक बैलगाड़ी जा रही है, आप बोलोगे नहीं नहीं ट्रेन छोड़ के मैं बैलगाड़ी में बैठ जाती हूँ। तो अगर आपको ज्ञान है प्रॉपर, कि आपको पता है ट्रेन तो बहुत फास्ट जाएगी, बहुत जल्दी पहुंचा देगी, लेकिन आप अगर नहीं नहीं मैं तो ट्रेन में बैलगाड़ी में बैठूंगा, मान लीजिए ट्रेन भले ही आपकी खड़ी है, ठीक है, ट्रेन आपकी खड़ी है, बैलगाड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी आपको पता है ट्रेन जब चलेगी तो ऐसी स्पीड से चलेगी ना कि बहुत जल्दी पहुंचा देगी मेरे गंतव्य तक। तो आप अब बैलगाड़ी को देख के आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, जाने दो उसको। साइकिल भी जा रही, जाने दो, मोटरसाइकिल भी जा रही, जाने दो, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं अब तो बैठ गया हूँ ट्रेन में। तो ये होता है अन्य मनस्क होना।